Hi, my dear students. Good morning. We have already completed our lesson, chapter 1 and 2 in the grammar section. Okay. First lesson was compound words, and the second was opposite words, yeah, antonyms. Hope you all are completed the lessons and the exercises have been noted in your notebook. Okay. Now let us start with the lesson 3, synonyms. Synonyms क्या होता है? अब हिंदी में सीखा होगा फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में सब। सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची। सिनोनिम्स या पर्यायवाची मीन्स क्या होता है? डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। अलग अलग वर्ड्स इसका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अपन देखें। सिनोनिम मीन्स वर्ड और फ्रेज दैट हैज सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज। इधर पूरा नहीं आ रहा इसलिए मैं लिखा इधर फ्रेज, PHRAC, इन द सेम लैंग्वेज। ओके, एक ही लैंग्वेज में एक ही वर्ड्स का, सॉरी डिफरेंट वर्ड्स का सेम मीनिंग होते। ठीक है, आपको इधर एग्जाम्पल दे रहा है। रजत इज रीडिंग हिज बुक। रजत उसका बुक पढ़ रहे हैं, है ना। द अदर सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर बुक्स। यहाँ रीडिंग और स्टडिंग हैव द सेम मीनिंग। दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग, एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है ना। जो ऐसे जो वर्ड्स है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं, या हिंदी में अपन पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई तरह का सिनोनिम्स नीचे दे रखा है, आपको ये लर्न करना है। और नीचे जो एक्सरसाइज दे रखा है उसमें आपको ये कहेंगे इस वर्ड्स का सिनोनिम से फिल इन द ब्लैंक्स करना। ठीक है, तो आपको जो सेम मीनिंग वाला वर्ड्स लिखना है, तो उसके लिए ये जो वर्ड्स दे रखा है उसको आपको लर्न करना है। इतना ही वर्ड्स दे रखा है और इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन को आपको फिनिश करना है। इसके लिए ये सिनोनिम्स आपको लर्न करना है। पहले एक वर्ड देंगे और उसका सेम मीनिंग वाला सिनोनिम्स दूसरा कॉलम में देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन, पीस, PEAC, पीस। पीस का मतलब है सेम मीनिंग है क्वाइटनेस, है ना। दोनों का मतलब सेम है, शांति। ठीक है, पीस और क्वाइटनेस का मतलब शांति है, शांति रखनी। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और जंगल दोनों हैव द सेम मीनिंग। फॉरेस्ट है, जंगल है, दोनों जंगल के लिए यूज करते हैं। रूट और वे दोनों का मीनिंग सेम है। जो रास्ता बोलते हैं अपना, रास्ता, कौन सा रूट में जा रहे हैं, कौन सा वे में जा रहे हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम है। फ्रेंड और कंपेनियन, फ्रेंड और कंपेनियन हैविंग द सेम मीनिंग। क्या है इन दोनों का मीनिंग? दोस्त, है ना। ड्रामा और प्ले दोनों का मीनिंग है नाटक, सेम मीनिंग, राइट। नेक्स्ट वन, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट, बोथ हैव द सेम मीनिंग। ज्वेलरी और ऑर्नामेंट, अपन जो माला वगैरह जो पहनते हैं ना, और घर पे मम्मी क्या कहते हैं, बैंगल्स वगैरह जो पहनते हैं ना, ये सबको अपन ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंजरी, और उसका दूसरा पर्यायवाची या सिनोनिम ने एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म, ये दोनों का मीनिंग सेम है, उत्साह। कोई भी काम करने का अपना जो उत्साह होता है ना, उसको अपन जील या एंथुसियाज्म
कहते हैं। नेक्स्ट वन, attentively या carefully, both of the words have same meaning. So attentively का synonym है carefully और carefully का synonym है attentively. Different words having the same meaning. Chatterbox और talkative, जो अपन जो बोलते हैं ना, बोला वाला बोलते हैं, या क्या कहते हैं, ज्यादा जो बात कर खुला बात करते हैं ना, उनको अपन चैटर बॉक्स या टॉकेटिव कहते हैं। चैटर बॉक्स का सिनोनिम है टॉकेटिव और टॉकेटिव का सिनोनिम है चैटर बॉक्स। क्लियर? ये दोनों तरफ से, जैसे मैंने आपको ऑपोजिट वर्ड्स में बोला ना, तो दोनों तरफ का मीनिंग आपको पढ़ना है, दोनों तरफ का वर्ड्स। अभी मान लो इधर टॉकेटिव का सिनोनिम क्या है, चैटर बॉक्स, और चैटर बॉक्स का सिनोनिम क्या है, टॉकेटिव। आए समझ में? ये दोनों तरफ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फूलिश, अनवाइज। वाइज मीन्स बुद्धिशाली, और अनवाइज क्या होता है, जिसमें बुद्धि नहीं होते, जो बुद्धू बोलता है ना अपन, उसको फूलिश या अनवाइज दोनों सेम मीनिंग है। फूलिश का सिनोनिम अनवाइज और अनवाइज का सिनोनिम फूलिश। रूट और वे ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, वो रिपीट हो गया, रूट वे है ना, इधर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, वो रिपीट आ गया। नेक्स्ट आ गया पोज और पोस्चर। पोज का पोस्चर और पोस्चर का पोज, ठीक है, दोनों वर्ड्स का सिनोनिम साथ में पढ़ना, आगे जिसे बोला वैसे, ठीक है। किंग, किंग का किंग मीनो राजा, एम्परर मीन्स राजा, दोनों का मीनिंग सेम है। एम्परर महाराजा होते हैं, किंग राजा होते हैं, लेकिन दोनों वर्ड अपन यूज करते हैं। तो किंग का सिनोनिम है एम्परर और एम्परर का सिनोनिम है किंग। एक्टिविटी और एक्शन, अपन जो काम करते हैं उसको एक्टिविटी या एक्शन कहते हैं। एक्टिविटी का सिनोनिम है एक्शन। नेक्स्ट वन, सेलिब्रेट और ऑब्जर्व। कोई भी चीज अपन जो मनाते हैं ना, त्योहार मनाते हैं, इसको अपन सेलिब्रेट बोलते हैं या ऑब्जर्व have also the same meaning. Group, group means एकजुट होके जो पीपल और कुछ भी ग्रुप होते हैं ना, उसको एकजुट होते हैं ना, उसको ग्रुप बोलते हैं। और सोसाइटी या बेंच, डिफरेंट वर्ड्स दे रखा है। ग्रुप का जो सिनोनिम से सोसाइटी, समूह या बेंच, लोग सब एकजुट होते हैं ना, उसको अपन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा मीनिंग है सोसाइटी, समाज, है ना, और बेंच। स्ट्रेंज, अनफेमिलियर। स्ट्रेंज मीन्स जिनको अपन नॉर्मली जानते नहीं है। तो अनफेमिलियर भी सेम मीनिंग है, जो अपने से फेमिलियर नहीं है, अपन ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं है। रियलाइज और अंडरस्टैंड, ठीक है, अपन जो समझना, रियलाइज करना और अंडरस्टैंड करना, दोनों मीनिंग सेम है। तो रियलाइज का सिनोनिम हो गया अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड का सिनोनिम हो गया रियलाइज। हॉनर और रेस्पेक्ट, ऑनर और रेस्पेक्ट दोनों का मतलब आदर करना है, ठीक है। रेस्पेक्ट का सिनोनिम हो गया ऑनर और ऑनर का सिनोनिम हो गया रेस्पेक्ट। काउंट, कैलकुलेट, दोनों हद सेम मीनिंग होते हैं। काउंट गिनना और कैलकुलेट करना, जोड़ना, गिनना, ये सब सेम मीनिंग है। आइडियाज, आइडिया और थॉट्स, अपना जो चिंता है इसको अपन आइडिया कहते हैं या थॉट्स कहते हैं, हाउ द सेम मीनिंग। हैप्पी, सॉरी अनहैप्पी, सैड। अनहैप्पी और सैड का मीनिंग सेम, दुख, उदास, ठीक है। टेनी और लिटिल बोथ हैव सेम मीनिंग, छोटा या कम, ठीक है। टाइनी मीन्स छोटा होता है और लिटिल मीन्स छोटा या कम। लिटिल बॉय बोलते हैं तो छोटा बॉय बोलते, छोटा लड़का बोलते हैं ना, लिटिल बॉय, है ना। लिटिल गर्ल, छोटी गर्ल। टाइनी भी सेम मीनिंग है, जो छोटे
छोटा जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो लिटिल का सिनोनिम है टाइनी और टाइनी का सिनोनिम है लिटिल, बोथ हैव द सेम मीनिंग। शट, अपन जो बोलते हैं शट द डोर या क्लोज द डोर, बोथ हैव द सेम मीनिंग, मतलब बंद करना। शट और क्लोज का मतलब बंद करना दोनों। एक और पेन, दोनों का मतलब क्या है? दर्द। दर्द होते ना अपना, सिर दर्द होते और दांत दर्द होते, इसको अपन एक या पेन, बोथ वर्ड आर यूजिंग। ओके। बिल्ड और मेक, बनाना, बिल्डिंग बनाना ऐसे बोलते हैं ना, बिल्डिंग, बिल्ड द हाउस, घर बनाना, और मेक ए मैप। तो दोनों बनाना है, दोनों का मतलब क्या है? बनाना है। सॉफ्टली और जेंटली, सॉफ्टली और जेंटली, मतलब जो काम अपन करेंगे सॉफ्टली करना और जेंटली करना, मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल, परंपरागत, और कन्वेंशनल, परंपरागत, सेम मीनिंग। अटेंशन और कंसिडरेशन, अटेंशन का सिनोनिम है कंसिडरेशन, बोथ हैव द सेम मीनिंग, श्रद्धा, ठीक है। मिसरेबल और पथेटिक, मिसरेबल का सिनोनिम है पथेटिक, जो सिंपैथी होते, जो सिचुएशन बहुत खराब होते, किसी का सिचुएशन बहुत खराब होते उसको अपन मिसरेबल सिचुएशन बोलते हैं या पथेटिक सिचुएशन बोलते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग। सो मिसरेबल इज द सिनोनिम ऑफ पथेटिक और पथेटिक इज द सिनोनिम ऑफ मिसरेबल। ओके, तो बहुत तरफ लर्न करना, मैं बार बार एक कहता हूं बहुत तरफ, क्योंकि दोनों अपन को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट्स और एजिटेशन, जो लोग इकट्ठे होके, जो लोग इकट्ठा होके जो किसी का खिलाफ जो काम करते हैं उसको अपन मूवमेंट या एजिटेशन कहते हैं। गिव अप, छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना, बोथ हैव द सेम मीनिंग, लिव अप और गिव अप बोथ हैव सेम मीनिंग, सो दोनों आपस में सिनोनिम्स है, ठीक है। ऑनर, रेस्पेक्ट, तो ये भी पहले आ चुका है, ऑनर रेस्पेक्ट। मासिव और लार्ज, both have the same meaning। impatient और eager, जो पेशेंट नहीं है, क्षमा नहीं है, उसको अपन impatient कहते हैं या eager कहते हैं। unjust, अनीति, और unfair, अनीति, both have the same meaning, words different है लेकिन same meaning है, उसको अपन synonyms कहते हैं, ठीक है। pleasant और pleasing, जो चीज अपन को अच्छा लगता है ना उसको अपन प्लेजेंट या प्लीजिंग कहते हैं, ठीक है। सो आज का दिन आप बहुत सारा सिनोनिम्स पढ़ा है अपन ने, आपके पास काफी टाइम है पूरा का पूरा लर्न करना, उसके बाद अपन नीचे दिए हुआ एक्सरसाइज में आप अपने आप करके रखना, ये पूरा पहले लर्न करना, उसके बाद जो एक्सरसाइज दे रखा है उसमें आपने ढूंढ के जो राइट आंसर लिख के रखना, अगर पेंसिल से लिखना, अगर गलत हो गया तो कल मैं समझा दूंगा, उसके बाद सही करना, ठीक है। मुझे पता है आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह समझ लिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।